दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की एक पायनियर एनबीएफसी की, जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री ईएमआईज देती है मोर देन 50 कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा ये कंपनी अपना सब्सटेंशियल बिजनेस पेनिट्रेशन रखती है स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ एंटरप्राइजेज में, और कमर्शियल एंड रूरल लैंडिंग में भी ये कंपनी है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों आज मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इसको खरीदें इस लेवल पे या बहुत महंगा हो चुका है, या फिर अगर जिनके पास में है कि इसको बेच दें। तो दोस्तों इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम आपके साथ में कुछ खबरें भी डिस्कस करना चाहेंगे जिनको पढ़ के, जिनको देख के आपको लगेगा कि कंपनी वास्तव में वैल्यूएबल है और यहाँ पे इसमें करना क्या है। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ पे भी। दोस्तों न्यूज़ में यहाँ पे यूएस न्यूज़ का एक आर्टिकल है जिसको कि मैं पढ़ रहा हूँ। 1 ईयर आफ्टर द पेंडेमिक स्ट्रक ग्लोबल इकोनॉमी अबाउट टू बूम। ये 13 अप्रैल 2021 की न्यूज़ है दोस्तों, कोई नई न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दर्शाती है कि पोस्ट पेंडेमिक बूम यहाँ पे एक आने वाला है। और इसी आर्टिकल में यहाँ पे और भी बताया हुआ है कि ग्लोबल जीडीपीज के बारे में कि द बैंक फॉरकास्टिंग 6.4 इंक्रीज इन ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिस ईयर। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 6.4% ग्लोबल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे इंडिया का बताया कि 9.8% से यहाँ पे इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होगी दोस्तों। इसके अलावा एक सपोर्टिंग न्यूज़ और है दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल और है जहाँ पे कि ये न्यूज़ थी व्हाट हिस्ट्री टेल्स यू अबाउट पोस्ट पेंडेमिक बूम्स। जहाँ पे भी पेंडेमिक आती है उसके बाद में एक पोस्ट पेंडेमिक बूम आता है। और यहाँ पे एक इंसिडेंट को भी डिस्कस किया कि 1830 में जहाँ पे फ्रांस में कोलेरा का पेंडेमिक आया था, उसके बाद में भी किस तरीके से यहाँ पे पोस्ट पेंडेमिक बूम आया था और इकोनॉमी बहुत ग्रो करी थी। आप चाहें तो इस आर्टिकल को भी जाके पढ़ सकते हैं। इसी आर्टिकल में एक चीज़ और बताई हुई है कि 2016 to 19 में एनुअल एवरेज जीडीपी परसेंटेज इंक्रीज जो कि फोरकास्ट की गई थी वो लगभग यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की 2% थी और अदर डेवलप्ड कंट्रीज की भी 2% से कम थी। लेकिन जहाँ पे अब 2021 का फोरकास्ट है जो कि 4 to 6% में यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज होने पे दिखा रहा है ग्लोबली भी। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर यकीन ना हो तो इस तरह की एनबीएफसीज पे कि अगर पोस्ट पेंडेमिक बूम आएगा तो डेफिनेटली ये एनबीएफसी ग्रो करने ही वाली है, चाहे ये अपने लाइफ टाइम पे हो या कहीं भी, क्योंकि मार्केट ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग होता है। इसीलिए आज अपना लाइफ टाइम हाई लगा रहा है और इससे भी आगे बढ़ने के लिए ये तैयार हो सकता है। हम चार्ट पे चल के और समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है। दोस्तों अगर डेली चार्ट बजाज फाइनेंस का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है, जहाँ पे कि ये 1, 2, 3 टाइम्स रेजिस्टेंस ले चुका है। 5768 के प्राइस पे आज इसकी क्लोजिंग थी दोस्तों। लेकिन आजकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन स्टॉक्स में एक संयोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये कप विद हैंडल का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, एक छोटा सा हैंडल और यहाँ पे बन गया दोस्तों। तो इस तरीके के स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितनी इनकी डेप्थ होती है कप की, उतना ही यहाँ पे इसका टारगेट बनता है दोस्तों। तो उसको हम टारगेट को और देख लेते हैं दूसरे चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चार्ट इसकी कप की डेप्थ थी उसको अगर हम यहाँ पे टारगेट देखते हैं तो 7210 का यहाँ पे टारगेट है, जो कि इमीडिएटली अचीव करता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पे अगर इस तरह के चार्ट पैटर्न जनरली इन रिलायबल कंपनीज में बनते हैं ना दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि वो बहुत ही जल्दी अपने आप को प्रूव कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पे किसी तरह से भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए हूँ, एजुकेशनल वीडियोस में बना रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से एनालिसिस होती है और किस तरीके से प्रॉफिट बनता है, किस तरीके से आप उनको समझ के और अपने ट्रेड ले सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको चार्ट पे बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे चार्ट को जूम करते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा कि आपको एक यहाँ पे छोटा सा गैप जो है वो 4800 से 900 के बीच में एक छोटा सा गैप यहाँ पे छूटा हुआ है चार्ट में। जनरली ये गैप्स इंडाइसेस के जो चार्ट्स होते हैं वहाँ पे तो फिल होते ही हैं, लेकिन जो बड़े स्टॉक्स होते हैं जनरली उनमें भी कभी कभी ये गैप्स को फिल करने के लिए स्टॉक नीचे आता है और फिर अपनी ऊपर की ट्रेजेक्टरी ले लेता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इंडाइसेस में तो ये गैप्स फिल हो जाते हैं, हो सकता है कि बड़े स्टॉक्स में भी ये गैप फिल हो। तो इसके लिए अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे वॉच करना है
कि ये स्टॉक यहाँ पे जो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है 5800 के लगभग पे, तो इसको ये तोड़ के ऊपर निकलता है। अगर ये ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये जो हमने टारगेट बताया वो अचीव करना ही चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं तोड़ता है, कॉन्सोलिडेट करके नीचे आता है, तो हो सकता है कि ये 4800 के लेवल को टच करके दोबारा से यहाँ पे ऊपर जाए, तब ये चार्ट और भी ज़्यादा रिलायबल होगा। तो हम यहाँ पे तब भी पोजीशन बना सकते हैं। और आप यहाँ पे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पेपर ट्रेडिंग या कुछ भी जो चाहे आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लार्ज कैप एक मैंने अंडर वैल्यूड स्टॉक डिस्कस किया था जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था लगभग 1.5 महीना पहले। ऑल्दो मैं यहाँ पे मार्केट में लगभग 10 साल से ज़्यादा से हूँ, बट मैंने यहाँ पे देखा कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे आ गए हैं और कहीं वो अपना लॉस ना कर ले, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी भी लालच के बिना एक अपना चैनल स्टार्ट किया और वहाँ पे मैं स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ और बिना किसी प्रॉफिट के यहाँ पे अपनी एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं लिंक भी दे देता हूँ यहाँ पे आई बटन में। आप लगभग मैंने 1.5 महीने पहले वो स्टॉक डिस्कस किया था और वो यहाँ पे अपने लेवल से 150 पॉइंट से ऊपर जा चुका है और अभी भी मुझे लगता है कि उसमें बहुत जान बाकी है और उसके टारगेट भी बहुत आगे। आप कहेंगे, आप अगर चाहते हैं तो आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसकी और एनालिसिस कर दूंगा और उसके लेवल हम और डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ।